हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। आज हम चर्चा कर रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड का। तो फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है? फिजिकल वर्ल्ड में हम दुनिया जो फिजिक्स की दुनिया है उसके बारे में जानते हैं। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड हो या मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड हो। साथ ही हम इस चैप्टर में साइंस का डेफिनेशन को जानेंगे, फिजिक्स के डेफिनेशन को जानेंगे, फिजिक्स के ब्रांच को जानेंगे और फिजिक्स का दूसरे सब्जेक्ट से क्या रिलेशनशिप है उसको जानेंगे। साइंटिफिक मेथड क्या होता है और स्कोप और एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो यही बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि इस व्यू से कि आपका बेस एक तैयार होगा, फिजिक्स के बारे में जागरूकता बनेगी, फिजिक्स के को जानने के प्रति और बहुत एक आकांक्षा पैदा होगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड में साइंस। साइंस क्या होता है? साइंस साइंटिया शब्द से निकला है। तो लैटिन वर्ड साइंटिया का अर्थ होता है टू नो, मतलब जानना। इसके बाद हम देखेंगे कि उर्दू में इसके लिए पर्यायवाची शब्द है इल्म, उसका भी अर्थ होता है जानना। और हिंदी में संस्कृत में विज्ञान, उसका भी अर्थ होता है जानना। और अगर हम हिंदी शब्द विज्ञान का विश्लेषण करें तो विशेष ज्ञान। तो इस तरह से हम साइंस के बारे में जान सकते हैं। और अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो साइंस इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट टू एक्वायर नॉलेज अबाउट द सराउंडिंग्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन। साइंस में किसी भी चीज़ का हम सिस्टमेटिक अध्ययन करते हैं और ये जो अध्ययन करते हैं तो उसको हम एक ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट से ज्ञान को अर्जित करते हैं अपने आसपास के गिर्द। और अगर हम हिंदी में इसको परिभाषित करें तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षण से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और अंग्रेजी की बात करें तो हम कह सकते हैं साइंस इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज अटेम्प्ट टू एक्वायर नॉलेज अबाउट द सराउंडिंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन। अब साइंटिफिक मेथड क्या होता है? तो कोई भी जो साइंटिफिक मेथड होता है उसमें सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशन करना होता है, रीजनिंग होता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग होता है और थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन होता है। अब इसके बाद हम आते हैं कि फिजिक्स का। तो फिजिक्स भी तो साइंस का ही ब्रांच है, इसलिए हमने सबसे पहले साइंस को डिफाइन किया। अब फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स नेचुरल फिनोमेना और नेचर से जुड़ा हुआ है। फिजिक्स इज कंसर्न विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। अगर हम इसको डिफाइन करने की बात करें तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स इज ए फंडामेंटल साइंस कंसर्न विथ अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल फिनोमेना दैट अकर इन आवर यूनिवर्स। इट हैज़ मेनी ब्रांचेज such as mechanics, electromagnetic, thermodynamics, modern physics, etc. तो अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो क्या है, इसको डिफाइन करेंगे कि फिजिक्स इज, अगर बहुत संक्षेप में आप इसको डिफाइन करना चाह रहे हो तो कह सकते हैं फिजिक्स इज कंसर्न विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, या फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the nature and natural phenomena। और थोड़ा सा डिटेल्स में आप कहें तो कह सकते हैं फिजिक्स इज ए फंडामेंटल साइंस कंसर्न विथ अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल फिनोमेना दैट अकर इन आवर यूनिवर्स। इसके बाद है अलग अलग ब्रांच, आप देख रहे हैं ना, क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो फिजिक्स, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैथमेटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एकॉस्टिक्स, ऑप्टिक्स। तो इस तरह से बहुत सारे ब्रांच हैं, उसका अध्ययन हम करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी ब्रॉड एंड कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज such as length, mass, time, energy, etc. It deals with the macroscopic world like galaxies and universe, as well as microscopic world like nucleus of an atom and fundamental particle like electrons, proton, neutron, etc.
Immense excitement is involved in the study of physics since it explains every naturally occurring phenomena with a set of rules so that clear understanding can be achieved. The challenge to carry out imaginative new experiment to unlock the secret of nature, to verify or refute theories is really exciting. तो फिजिक्स में अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो जो एटॉमिक लेवल का चीज़ है या एटॉम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो ये सब माइक्रोस्कोपिक लेवल का हुआ। वहीं पर अगर हम गैलेक्सी और यूनिवर्स ब्रह्मांड की बात करें तो मैक्रोस्कोपिक लेवल का हो गया। तो फिजिक्स कहाँ से कहाँ तक संबद्ध है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल से मैक्रोस्कोपिक लेवल तक। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उसके साथ रिलेशन की बात करें तो फिजिक्स इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट ब्रांच ऑफ साइंस which plays a crucial role in understanding the developments pertaining to the other branches of science such as chemistry, biology, etc. आप देख रहे हैं कि नीट की तैयारी करते हैं तो फिजिक्स आपको पढ़ना होता है, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं तो भी फिजिक्स पढ़ना होता है। मतलब आप आईआईटी के लिए कर रहे हो, मेडिकल के लिए कर रहे हो, नीट के लिए कर रहे हो, एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हो, हर एक जगह आपको फिजिक्स पढ़ना ही पढ़ना है। और फिजिक्स इज दैट कार्ट व्हिच मूव्स ऑन द व्हील्स ऑफ मैथमेटिक्स। फिजिक्स की गाड़ी गणित के रूप में पहिए पर चलती है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मतलब मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो स्टडी ऑफ फिजिक्स वेरिएबल्स लीड to the idea of differentiation, integration and differential equations, meaningful interpretation of mathematics becomes physics। तो इस हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स बिकम फिजिक्स। और अगर आप फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, आपको डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है, इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आ रहा है, तो फिजिक्स को आप समझना बहुत कठिन है। जो भी नियम है, न्यूटन्स नियम हो, कूलम्स लॉ हो, या जो भी आप इक्वेशंस हो, सब तो जितना नियम है उसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो मैथमेटिक्स के रूप में करते हैं। जैसे किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसको हम त्वरण से गुना करते हैं तो बल निकलता है, तो फार्मूला लिखते हैं F=ma। या हम बोलते हैं कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फिर हम लिखते हैं ना F=mv-u/t। तो इस तरह से जो भी है उसको हमें मतलब फिजिक्स है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। उसके तो फिजिक्स का रिलेशन मैथमेटिक्स से कितना इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हैं। फिर हम चर्चा करते हैं कि फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है फिजिक्स का। द कंसेप्ट ऑफ एक्सरे रिफ्रैक्शन एंड रेडियोएक्टिविटी हैज़ हेल्प टू डिस्टिंग्विश between the various solids and to modify periodic tables. Understanding the bonding and the chemical structure of substance is easy with the help of concept of interaction between various particles। तो एक इसका आप देख सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच ही है जो फिजिक्स से आया है, उसका नाम ही होता है भौतिक रसायन। और भी जो बहुत सारा फिनोमेना है जैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन है या रेडियो एक्टिविटी है, तो बिना फिजिक्स के मदद को हम उसको नहीं समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी। इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप ऑफ रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग टाइप इनेबल्ड मैन टू एक्सप्लोर द स्पेस अराउंड। डिस्कवरीज लाइक रेडियो टेलीस्कोप हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी। फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कंसेप्चुअल स्टडी ऑफ प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट हैज़ हेल्प अस टू नो ब्लड प्रेशर एंड हैंग्स द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। तो फिजिक्स के बिना आप हार्ट, किडनी, लीवर सबके फंक्शन को आप नहीं समझ सकते हैं। आप कल जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब आविष्कार हुआ है तो उसकी मदद से हम सेल के अंदर भी झांक सकते हैं। फिर इसी तरह से अगर हम मेट्रोलॉजी की बात करें तो डिस्कवरीज ऑफ रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ प्रेशर विब्रेशन हेल्प अस टू फोरकास्ट द वेदर। इसी हिसाब से टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के फिजिक्स के रिलेशन की हम बात करें तो हम कह सकते हैं एडवांसमेंट इन फिजिक्स हैज़ लेड टू न्यूज़ टेक्नोलॉजी एंड वाइस वर्सा समटाइम। तो फिजिक्स के स्टडी से टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ है, टेक्नोलॉजी के एडवांस से सोसाइटी का एडवांसमेंट हुआ है।
और बहुत सारे जो फंडामेंटल फोर्स हैं नेचर में, और डाइवर्स जो फिनोमेना है मैक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का, तो सबका हम अध्ययन फिजिक्स के माध्यम से करते हैं। और इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, कंजर्वेशन ऑफ जो मतलब ये इसमें हम इसको पढ़ते हैं फिजिकल वर्ल्ड।